Okay, hi guys, good afternoon. Welcome everybody to my channel. And today I am starting a brand new series of spoken English and grammar classes. This is our very first class, and I'm really excited to begin this journey with you guys. And if you are someone who wants to improve your spoken English and also want to clear your grammar concept, then these videos will definitely going to help you. So yes, everybody, a warm welcome to all of you. This is the first video of my spoken English versus grammar classes, and I truly hope you will find it useful and helpful in your learning process. Okay, so guys and girls, ladies and gentlemen, very warm welcome to everybody to my channel Golden Vishwa. फ्रेंड्स एक्चुअली आज से मैं अपना ये इंग्लिश स्पोकन क्लासेस की सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ और ये मेरा पहला क्लास है, पहला ऑनलाइन ट्यूटोरियल है जो मैं अपलोड कर रही हूँ रादर। सो मुझे यकीन है कि जो लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश में जो ग्रामर पोर्शन है उसके कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं इजी बीजी वे में, मैं बहुत ज़्यादा इंटेंस या डीप ग्रामर में नहीं पढ़ने वाली हूँ। मैं आपको बेसिक ग्रामर विद स्पोकन इंग्लिश की ट्यूटोरियल्स देने वाली हूँ। सो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियोस आपको बहुत हेल्प करेगा आपके इंग्लिश लर्निंग में। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियोस इस टाइप के वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ do subscribe my channel, share with your family and friends, and especially with the 10th class student, because in other another playlist I'm going to upload all the previous year question paper which I will solve and upload for the 10th class student. Previous year question paper means board 10th board previous year question paper, right guys? So okay, now without further delay, let's start the video. सो व्यूअर्स, मैं ये मान के चल रही हूँ कि जो भी हमारे साथ आज इस जर्नी में जुड़ रहे हैं उनको जो है बेसिक एबीसीडी, बेसिक मतलब एबीसीडी अल्फाबेट्स तो इंग्लिश के आता ही होगा। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है तो एबीसीडी मैं बस इतना ही मान के चल रही हूँ कि आपको एबीसीडी आता होगा। बाकी एबीसीडी से आगे की जर्नी के लिए मैं आपको हेल्प करूंगी। ओके, सो यहाँ पे अब आप देख रहे होंगे कि हर अल्फाबेट के आगे, हर एबीसीडी के आगे एक रेड डॉट है, एक ब्लू डॉट डॉट है। सो टोटल जो एबीसीडी होते हैं उनको हम अल्फाबेट बोलते हैं और वो टोटल नंबर्स में कितने होते हैं? 26। ये 26 आप देख पा रहे हैं? ये हो गया आपका, ये 26 हमारे क्या होते हैं? अल्फाबेट। ठीक है, अब आप इन एबीसीडी में जो आप देख रहे हैं जिनके आगे रेड डॉट है, वो क्या है? वो 5 है। ए, ई, आई, O, O एंड U, राइट? A, E, I, O, U, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। इनको हम क्या बोलते हैं? वॉवल्स। A, E, I, O, U, जिनको कि हाईलाइट किया गया है रेड कलर के बॉल से। ओके, और जो बाकी बच गए हैं अब उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे कॉन्सोनेंट, राइट? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? सो अगर पूरे अल्फाबेट, हमारे अल्फाबेट नंबर में कितने होते हैं? 26। अगर आप ये 26 नंबर में से 5 वॉवल्स निकाल दें तो जितना बचेगा, मतलब 21 अल्फाबेट को हम क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट्स, राइट? चलो, अब हम आज की जर्नी शुरू करते हैं आर्टिकल से। आर्टिकल्स किसको बोलते हैं? ए। ए जिसको कि हम प्रोनाउंस करते हैं समटाइम्स ए, समटाइम्स अ। सो इसमें कोई फर्क नहीं है, आप ए अ कुछ भी बोल सकते हैं, बट अ बोलते हैं। अ, इसका राइट प्रोनाउंसिएशन इज अ। ए एन मिलके एन बनाता है और थर्ड है टी एच ई, द। अ, एन, एंड, द। अ, एन और द, राइट? द को का भी प्रोनाउंसिएशन कभी दी होता है, कभी द होता है, उसके अलग अलग यूसेज हैं। बट अभी के लिए आप इतना, हम आर्टिकल्स में मोटे तौर पे मेजरली ए एंड द का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सो व्यूअर्स, जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स है ए एंड एन, ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल्स बताया गया है जबकि द को डेफिनिट आर्टिकल बताया गया है। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि ए और एन को क्यों
इनडेफिनेट आर्टिकल बताया गया, क्योंकि ए और एन जो है आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं लगाते हैं। आप किसी एक चीज को पॉइंट करने के लिए नहीं लगाते हैं। आप किसी भी चीज को कहने के लिए, किसी भी इंसान की बात करने के लिए, किसी भी एनिमल की बात करने के लिए, किसी भी प्लेस की बात करने के लिए आप हमेशा ए एंड लगा सकते हैं, राइट। और द जो होता है वो किसी डेफिनेट, मतलब कि जो एक हेवन जैसा हो। तो आगे इसका कॉन्सेप्ट हम और क्लियर करेंगे। और किसी स्पेसिफिक नाम को, जैसे अगर आपने बॉय बोला तो वो जो है, सॉरी, अगर आपने बॉय बोला तो बॉय कोई भी हो सकता है, राम, श्याम, रवि, राजू, एनीबडी कैन बी अ बॉय। बट अगर आपने बोला कि राम, दैट बॉय, अ बॉय, मतलब एक द बॉय स्टैंडिंग इन द पार्क, द बॉय वेयरिंग रेड कलर शर्ट, तो वो क्या हो गया, वो स्पेसिफिक हो गया, राइट। तो उसका वहां पे हम द यूज करते हैं। सो इतना डीप में हम नहीं जाएंगे, हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। सी, आई सॉ अ डॉग इन द पार्क। एनी डॉग, नॉट अ पर्टिकुलर डॉग। सो डॉग के आगे क्या लगा है, अ, मतलब कोई भी एक डॉग हमने कहाँ देखा, पार्क में, राइट। शी इज ईटिंग एन एप्पल। एप्पल क्या हो सकता है, कोई भी, बास्केट में 5-6 एप्पल रखे, उनमें से कोई भी एक उठाया और खाने लगा, खाने लगी, तो शी इज ईटिंग एन एप्पल। नाउ हियर लुक एट द डिफरेंस, आई सॉ द डॉग इन द पार्क। एक एक जो डॉग है वो जिसके बारे में शायद आप पहले बात कर रहे होंगे, या जिसके बारे में कोई आपका फ्रेंड है जो बोल रहा होगा कि अरे यार वो ब्लैक कलर का डॉग है ना, तो जिसके बड़े बड़े बाल हैं, बड़ा प्यारा लग रहा था। सो आप बोलोगे, या आई सॉ दैट डॉग, आई सॉ द डॉग इन द पार्क, मैंने वो डॉग देखा है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे या कर रहे हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन, द सन, राइट। क्योंकि सन जो है एक आकाश पिन, आकाशीय जो है एक ऑब्जेक्ट है। एक सन जो है एक हेवन, मतलब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में सन एक ही है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, द सन राइजेस, द सन, राइट। सो यहाँ पे जो अ एंड एन है वो क्या है, अनस्पेसिफाइड है। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें कोई पता नहीं चल रहा कि आप किस डॉग के या किस एप्पल के बारे में बात कर रहे हो। वेयर एज इन दिस कॉलम यू कैन सी, ये जो द यूज किया गया है इसलिए क्योंकि यहाँ पे डॉग या कि जिसके बारे में भी आप बात कर रहे हैं वो स्पेसिफिक है, डेफिनेट है कि हाँ यही वाला है। इसी एक डॉग के बारे में, इसी एक एप्पल के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। नाउ अ और एन का प्रयोग क्या कब करते हैं, ठीक है। अ और एन, ये थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, या तो अ और एन, जब अगर आप हिंदी भाषी हैं, अगर आपने हिंदी पढ़ी है, तो हिंदी ग्रामर में दो चीजें होती हैं, स्वर और व्यंजन, राइट। तो स्वर जो है, स्वर का साउंड क्या होता है, स्वर किसको बोलते हैं, जिसमें आ ई उ ए ओ औ का आवाज निकलती हो, ठीक है। ये अ आ ई ई उ ऊ ए ओ हमारे स्वर होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में स्वर कहते हैं। अब हम इससे समझेंगे कि हम एन कहाँ लगाते हैं, मतलब ए और एन जो है वो कहाँ लगता है। सो व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं, जो भी आपका वर्ड है, जो भी वर्ड है जिसका प्रोनाउंसिएशन करते समय, जिसको बोलते टाइम आपके अ ए ई, ओके, ऊ, औ, ऐसी आवाजें निकलती हो, तो आप वहां पे एन लगाएंगे, एन लगाएंगे, ठीक है। अगर पहली आवाज व्यंजन जैसी हो, अ, ठीक है, ए, तो आप क्या लगाएंगे, सॉरी, स्वर जैसी हो, ये व्यंजन नहीं है, ये सारे स्वर हैं, स्वर जैसी हो तो आप लगाएंगे एन, मतलब बेसिकली ए, ऐसा साउंड आना चाहिए। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, एंट। एंट में आपको लग रहा है कि ए ऐसे ऐनक वाला ए का साउंड आ रहा है, एंट के आगे हमने एन लगा दिया, आ, आइसक्रीम, आ,
आ का साउंड आ रहा है इसलिए हमने यहाँ एन लगा दिया। ओ, ऑरेंज को बोलते टाइम क्या आ रहा है? ओ, इसलिए हमने एन लगा दिया। अम, अ का साउंड आ रहा है ना, अ से अनार का साउंड यहाँ आ रहा है, तो अ, अम्ब्रेला, एन, ऐसे, ए, ए, ऐसे, एन, ऐसे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे आपके जो है एक्सेप्शंस भी हैं। सो बेसिकली आप ए, ई, आई, ओ, यू, इनसे जो भी, इन लेटर से जो भी वर्ड स्टार्ट होता है, किनसे? ए, ई, आई, ओ, यू, उनके आगे हम एन लगाते हैं। समझ में आ गया आपको? तो हम बेसिकली वॉवल्स के पहले एन लगाते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि उन वॉवल्स का साउंड आ, ई, उ, ए, ओ, होना चाहिए। राइट? अब आप देखिए, जैसे कि यहाँ पे एच है, एच, ओ, यू, आर, हावर, हावर नहीं पढ़ेंगे ये, इसको बोलते हैं आर। आर मीन्स घंटा। ये घड़ी के समय का जो घंटा और मिनट और सेकंड हम पढ़ते हैं, उस वो वाला ये घंटा है। इसका स्पेलिंग एच से शुरू है, लेकिन फिर भी यहाँ एन लगा है। यहाँ तो कोई वोवल नहीं है, ना तो ए है, ना तो ई है, ना तो आई है, ना तो ओ है, ना तो यू है। ए, ई, आई, ओ, यू कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी एन है। क्यों? क्योंकि एच का साउंड यहाँ पे साइलेंट है, हावर नहीं बोलते हम, क्या बोलते हैं? ओ से शुरू करते हैं, आर। सो आर का साउंड में हमारा ये स्वर आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एन लगाएंगे। ओके, क्लियर? चलिए, यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी में यू है जो कि एक वॉवल है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे लगाए हैं, एन नहीं लगाए हैं। क्यों नहीं लगाए? क्योंकि इसका साउंड य है, य, यू, य हमारा स्वर नहीं है। तो य का साउंड जो है आ, ई, ऐसे नहीं शुरू हो रहा है। सो इसलिए ये यू को हम य बोल रहे हैं, यहाँ पे लगा है। बजाय ये वॉवल होने के बजाय भी, instead this particular university word is starting with vowel, we are using a. Why? Because उसका sound जो है वो ए से नहीं शुरू हो रहा है, यू से शुरू हो रहा है। तो यू के ऐसे एक्सेप्शंस के आप पहले हम क्या लगाते हैं? अ। अब ये देखिए, ई क्या है? ई अगेन एक वॉवल है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लगा है। क्यों? क्योंकि ये ई का साउंड क्या है? यूरोपियन। यहाँ पे यूरोपियन लिखा है, ई यहाँ पे साइलेंट है। अगर आप ई को भूल जाए तो भी आप इसको क्या पढ़ेंगे? यूरोपियन। सो अगेन हम यहाँ पे ई को साइलेंट करके इसको क्या बोल रहे हैं? य। इसमें कोई स्वर का आवाज नहीं आ रहा है, ई नहीं आ रहा है, ओ नहीं आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे भी लगाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे एम है जो कि वॉवल नहीं है, ना ए है, ना ई, आई, ओ, यू, कुछ भी नहीं है, वॉवल है ही नहीं। फिर भी यहाँ पे एन लगा है। क्यों भाई? क्योंकि जो ये एम है, यम नहीं पढ़ते हैं इसको, बहुत से लोग यम पढ़ते हैं, यम नहीं है, ये एम है। सो एम, एम का साउंड जो है, जब आप बोल रहे हैं तो उसके आगे ए जैसा, स्वर जैसा साउंड आ रहा है, इसलिए इसके आगे एन लगा है। सो गाइज, ये मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप अभी के लिए, अगर आप बिगिनर्स हैं, तो आप इतना याद रखिए कि हर वॉवल के पहले जो है आपका एन लगता है। और अगर आप थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें, तो हर वो वर्ड जो कि स्वर आ, ई, उ, ओ जैसा साउंड करे, उनके आगे हम एन लगाते हैं। बाकी जो बच गए हैं उनके आगे हम लगाते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे द का प्रयोग, डेफिनिट आर्टिकल्स। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ना, डेफिनिट होता है कि भाई हम किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करते हैं जो यूनिक है, जो अपने आप में अनोखा है, उसके बारे में बात कर सकते हैं। मोटे तौर पे मैं आपको समझाती हूँ। हेवनली बॉडीज, आकाशीय पिंड, इसके बारे में मैं बता रही थी। आकाशीय पिंड जैसे कि सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी, द सन, द मून, द अर्थ। ओके। नदियां, महासागर, समुद्र, ये भी अपने आप में एक ही है, यूनिक है। सो क्या बोलेंगे हम? द गंगा,
गंगा, द गैंजेस, द गंगा, द नाइल, नाइल नदी, इसको नाइल भी प्रोनाउंस किया जाता है, नील भी करते हैं, बट नील एक्चुअली नील इज नॉट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। आप जब भी बोलिए आप नाइल बोलिए, नील आप बोल भी देंगे तो doesn't make any difference. Okay, so the Nile, the Pacific Ocean, प्रशांत महासागर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैसिफिक ओशन। देखिए आपको यहाँ पे वोकैबलरी भी तैयार हो रही है। वोकैबलरी का मतलब शब्दकोश। शब्दकोश, शब्दकोश के जब शब्द आपके पास रहेंगे तभी आप उनको जोड़ के तोड़ के फोड़ के जो है आप सेंटेंस बना पाएंगे। और जब आप शब्दों के जोड़ को जब सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तब आप उसको आप पढ़ेंगे और तब आप बोलेंगे और तब आप इंग्लिश बोल पाएंगे। राइट गाइस? सो यस, सो ये जो है आपका प्रशांत महासागर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैसिफिक ओशन। तो द पैसिफिक ओशन, क्योंकि पैसिफिक ओशन एक ही है दुनिया में। अरब सागर, अरब सागर को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अरेबियन सी, द अरेबियन सी। ओके, नाउ फेमस फेमस मॉन्यूमेंट्स या बिल्डिंग्स, जो प्रसिद्ध हमारी मॉन्यूमेंट। देखिए आपकी वोकैबलरी स्ट्रांग हो रही है। ये सारी चीजें जब आप रिवाइज करें, जब आप रीड करते हैं, तो प्लीज इन सब चीजों को आप अपने क्या बोलते हैं, अपने चिप में, अपने ब्रेन के स्टोरेज में इनको स्टोर करते जाइए। बिकॉज ये छोटे छोटे और डेली यूज के वर्ड्स हैं जो आपको और क्लासेस में क्या होता है, यही सारे 10 वर्ड आपको हर दिन दे देंगे। स्पोकन इंग्लिश की क्लास में बोलेंगे याद कर लो, रट लो। पर मेरी क्लास में रटने का नहीं, समझने का और बोलने का कॉन्सेप्ट है। राइट? सो अभी बेसिक मैं आपकी ग्रामर जब तैयार करा लूंगी, फिर मैं आपका स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस पे आऊंगी। सो यस, सो फेमस मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स किसको बोलते हैं? जो जो बहुत ही प्रसिद्ध फेमस इमारतें होती हैं। देखिए फेमस इज अनदर गुड वर्ड। सो जो फेमस प्रसिद्ध इमारतें, प्रसिद्ध के का इंग्लिश है फेमस, इमारतें मतलब बिल्डिंग्स, स्मारक, तो उनको हम मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं। वहां पे हम द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ताजमहल, द ताजमहल, लाल किला, द रेड फोर्ट, आईफिल टावर, द आईफिल टावर, हवा महल, द हवा महल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द में हम होली बुक्स मतलब पवित्र ग्रंथ जो होते हैं, जो पवित्र ग्रंथ होते हैं, पवित्रता को हम इंग्लिश में होली बोलते हैं। पवित्र, पाक, होली। सो होली बुक्स, पवित्र ग्रंथ के आगे भी हम द लगाते हैं, क्योंकि वो अपने आप में यूनिक है, दूसरा नहीं है धरती पे। द भागवत गीता, द बाइबल, द कुरान। ओके, अब आते हैं वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये भी अपने आप में एक ही है। सितार है तो सितार है, वो सितार गिटार नहीं हो सकता, गिटार सितार नहीं हो सकता। राइट? सो उसके आगे भी हम द लगाते हैं। द फ्लूट, द सितार, द फ्लूट इज अ विंड इंस्ट्रूमेंट, द सितार इज अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब फ्लूट को हम विंड मतलब हवा फूंक के उसको हम प्ले करते हैं। प्ले मतलब बजाना। सितार इज अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब तार, तार का इंस्ट्रूमेंट है। सो इस तरह हमने देखा कि द हमेशा किसी स्पेसिफिक विशिष्ट पहचान वाले व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नाम के साथ प्रयोग किया जाता है। एंड आई एम श्योर कि आप मेरी क्लास अटेंड करने के बाद ये आर्टिकल में आपको कोई कभी कंफ्यूजन नहीं बचेगा। आई एम 110% श्योर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये मैंने कुछ एक नोट्स है जो बुक से ली है। मैं आपको कॉन्सेप्ट और थोड़ा पक्का करने के लिए ये रीड करूंगी। अदरवाइज इन पेजेस में जो कुछ भी लिखा है मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में समझा दिया है, बट फिर भी you tell which paragraph is correct. You are right. Okay, notes. There are three articles, a and the। जैसा कि मैंने बताया आर्टिकल में तीन चीजें आती हैं, अ, एन और द। अ एंड एन आर indefinite articles, कि कभी भी किसी के लिए भी यूज हो सकते हैं, whereas एन इज definite article। लाइक एग्जाम्पल है अ क्रिसमस कैरोल, एंट के आगे एन इसलिए लगा है क्योंकि उसका जो स्पेलिंग है वो वॉवल से स्टार्ट है, और जो प्रोनाउंसिएशन है वो ए ए ए है। एन आइसक्रीम, आइसक्रीम। अ स्लेज,
Okay. The article a is used before singular countable nouns that begin with a consonant sound. Okay. कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम बाकी जो बच गए वॉवल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, 5 के बाद जो बच गए उनको कॉन्सोनेंट कहते हैं। उन सब के साथ हम अ लगाते हैं, अ यो अ जू, अ पोएम, अ फाउंटेन। ठीक है। अब ये देखिए, ये मैंने आपको जो है को पहले ही समझा दिया है। ये ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होने वाले जो हमारे वर्ड्स होते हैं उनके पहले एन लगाते हैं, ये मैंने पहले ही स्लाइड में बता दिया है। इम्पोर्टेंट, ये देखिए टिडबिट्स करके एक बहुत अच्छा कॉलम था पेज में, बुक में, तो मैंने इसको सोचा कि दैट्स व्हाई आई इंक्लूड दीज पेजेस इन दी वीडियो. So an also comes before the words whose first letter sounds like a vowel. Okay? मैंने ये आपको क्लियर किया ना कि जो कुछ लेटर्स आपको वॉवल नहीं होंगे लेकिन फिर भी उनके आगे एन लगा होगा, क्यों? क्योंकि उनका साउंड जो है वो वॉवल का साउंड देता है, स्वर का साउंड देता है। जैसे कि एन आर मैंने आपको पहले से समझा दिया, एन एमपी, अ यूरोपियन, अ यूनिवर्सिटी, वन मैन शो, साउंड ऑफ वन, वन। ओके। सो इसलिए यहाँ पे देखिए वन के आगे भी ओ है, वॉवल का ये अल्फाबेट है, लेकिन फिर भी अ लगा है, एन नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि व का साउंड आ रहा है, ए का नहीं आ रहा, वन, व, इसलिए यहाँ पे अ लगा है। राइट? ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम देखेंगे। आई सॉ अ मैन रनिंग आउट ऑफ मिसेस दीक्षित हाउस। राइट? अ मैन, जेन इज ईटिंग एन एप्पल। ओके। पोपो सॉ अ बेबी, एक स्पेसिफिक बेबी को पोपो सॉ अ बेबी, एक बेबी को देखा, बेबी एलिफेंट, सॉरी, बेबी एलिफेंट इन द कंट्री जू। जू में बहुत सारे बच्चे होंगे, बट पोपो जो है वो उसने एक बेबी एलिफेंट को देखा। सॉ अ 1 रुपी कॉइन लाइंग ऑन द ग्राउंड। दुनिया में बहुत सारे 1 रुपए हैं, बट ग्राउंड पे पड़ा हुआ एक ही था। In all above sentences, the nouns refer to are general. They are also used to make generalizations, right? अब आप देखिए, the sitar is a string instrument. Any sitar you pick is a string instrument. An elephant is a land animal. Any elephant you see. Okay. They are used they are also used when we see something for the first time. Also, I witnessed a horrible accident. Okay, so आपको बेसिकली याद रखना है हमेशा कि वोवल से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के आगे एन लगेगा, और बाकी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के आगे आपको अ लगेगा। कुछ एक्सेप्शंस है जिनको कि आपको ध्यान में रखना। ये द के कुछ एग्जाम्पल है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द मून गेट्स लाइट फ्रॉम द सन, द हवा महल इज इन जयपुर, लाइक दैट। हाँ, तो आई वांटेड टू से कि ये ना एक पैसेज दिया हुआ है जो जिसमें कि आपको सबसे पहले इसने ये पैसेज में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, फिर उसको इन्होंने करेक्शन किया हुआ है। सो दिस आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग, तो इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। So passage goes like this. Kyra is wearing the bright red frock while Samaira is dressed in an pink. Pink के आगे an लगा है जो कि गलत है. Pink top and brown pants. They are sitting on the bench in a park. The weather is pleasant. Kyra is eating a ice cream. Samai आइसक्रीम, देखिए यहाँ पे आई से शुरू है आइसक्रीम, फिर भी यहाँ पे अ लगा है जो कि गलत है। समायरा इज ईटिंग एप्पल। ईटिंग एप्पल मतलब यहाँ पे एप्पल के पहले एन कुछ होना चाहिए था, और चूंकि ये वॉवल से स्टार्ट है इसलिए एन होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं है, मिसिंग है। crows are cawing incessantly and little बुलबुल, देखिए लिटिल के पहले ल के पहले एन लगा दिया है। बुलबुल is hopping here and there. Both of them are enjoying a sight. ओके, तो चलिए इसका करेक्ट वर्जन मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। See, Kyra is wearing a bright red frock while Samira is dressed in a pink, हो गया ना pink, a pink top and brown pants. They are sitting on a bench in the park. The weather is pleasant. Kyra is eating an ice cream.
Samaira is eating an apple. Crows are carving incessantly. And a little bulbul is hopping here and there. Both of them are enjoying the sight. Okay? Interesting? Okay. इसको आप खुद रीड करके ना प्रैक्टिस करिएगा. It will help you a lot. Viewers, actually something went wrong. I got stuck. Okay. So what I was saying ki I'm ending my video here, and I have a humble request. If you found this video useful, whether it's for speaking English, learning English, or um, you want to clear your grammar concept, please share it with anyone who could benefit from it. And also, I would really appreciate it if you subscribe to my channel, share it with your family and friends, and leave your thoughts in the comment box. Your support, your support means a lot and helps me create more helpful content for all of you, right? And your support required. So, yes, guys, please do subscribe my channel and see you in the next video. Thank you so much. Bye. Good day.